हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दर्शन आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो टॉप 10 एमसीक्यू करने वाले हैं जो आप लोगों के आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करेंगे और डेली अपने आप में एक आदत डाल दें कि सर ये जो सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है ये हम लोगों ने देखनी है, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो चाहे बाद में देखो। लेकिन आप लोगों को आदत होनी चाहिए कि सर 10 करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास। बच्चे सभी लोग आंसर देने पर ध्यान देंगे, जिनको नहीं आता होगा कॉपी पे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 28 नवंबर 2025 को किस राज्य में भगवान राम जी की ऊंची प्रतिमा का जो है वो आवरण जो है वो किया गया था? तो सभी लोग जो है वो आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? हमारा गोवा। ऑप्शन नंबर सी, जिन बच्चों का आंसर आएगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो गोवा इस सवाल का क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में राम मंदिर की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो है वो आवरण किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने आज का। 5वें इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी नई दिल्ली इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3, जनजातियों के लिए समर्पित भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बताएंगे झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास आज का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल क्षति की सूचना कितने घंटे में फसल बीमा ऐप के माध्यम से देना अनिवार्य है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या फिर आप लोगों के 96? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे सामने। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में घोषित डंप साइट सुधार कार्यक्रम DRAP का लक्ष्य जीरो डंप साइट्स कब तक प्राप्त करना है? तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2026। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास आज का। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्यात संवर्धन मिशन का कार्यान्वयन अवधि क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है हमारा वित्त वर्ष 2025-26 से लेके 2030-31। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास। भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम न्योमा एयरवेज कहाँ स्थित है? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? पूर्वी लद्दाख में यानी सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे सामने आज का। किस देश के द्वारा यात्रियों पर ग्रीन फ्लू लेवी लागू करने की घोषणा की गई? क्या बोलेंगे राइट आंसर? सर सिंगापुर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में आप लोगों का सही आंसर जो है वो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आज का। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का विषय क्या था? तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा हमारा भारत में इंटरनेट केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10, शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑफ कुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के आने वाले हर पेपर के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। मोदी जी के द्वारा भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। बात की जाए 5वें इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 की मेजबानी किस शहर में होगी? तो नई दिल्ली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हम लोगों ने। जनजातीय के लिए समर्पित भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ हमारा करेक्ट आंसर था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल क्षति की सूचना कितने घंटे में फसल बीमा ऐप के माध्यम से देना अनिवार्य है? 72 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन
राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में घोषित डंप साइट सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य जीरो डंप साइट कब तक रखा गया बच्चे? सितंबर 2026। करेक्ट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्यात संबंधन मिशन की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 30-31। भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम न्योमा एयरवेज कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल था हमारा, किस देश के द्वारा यात्रियों को ग्रीन फ्लू लेवी लागू करने की घोषणा की गई? सिंगापुर। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का विषय क्या था बच्चे? भारत में इंटरनेट केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। आज का लास्ट सवाल था हमारा कि ये को ऑफ कुंभ 2025 का आयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। तो ये थे हमारे आज के सवाल बच्चे। वीडियो को लाइक कर देंगे सारे के सारे, और एग्ज़ाम रक्षा आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए 9882380932, इस पर आप लोग मेरे को क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी एक आइसक्रीम है, खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तब भी पिघलेगी। थैंक यू सो मच।